हर महीने ना 2 बार शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की नाग पंचमी आती है। तो इस दफ़ा नाग पंचमी है 24 दिसंबर रात को 1 बज के 11 मिनट पर शुरू हो रही है। 25 दिसंबर दोपहर को 1:43 तक है, गुरुवार। तो इस दिन जो है पंचमी तिथि आपकी पंचमी नाग पंचमी की जय हो। भगवान शिव की पूजा करें और नटराज रूप की पूजा करें। ये तो मेन था तुम्हारा तक्षक काल सर्प योग। जब राहु 7वें घर में होता है, केतु पहले घर में, तो तक्षक काल सर्प योग इससे विवाह में देरी, रिश्तों में तनाव और साझेदारी में नुकसान जैसी समस्या लाता है। तक्षक काल सर्प योग, राहु 7वें घर में, केतु लगन में, विवाह में देरी या ससुराल पक्ष से परेशानी, साझेदारी में नुकसान या व्यापार में असफलता, पारंपरिक संपत्ति से लाभ ना मिलना या संपत्ति का नुकसान होना, क्योंकि चौथे घर से चौथे हो गया। प्रेम संबंधों और अफेयर में असफलता, तलाक जैसी नौबत ला देता है। तक्षक काल सर्प। तक्षक भगवान की जय, तक्षक नाग देवता की जय, तक्षक नाग देवता की जय। तक्षक नाग देवता प्रसन्न हो, प्रसन्न प्रसन्न तक्षक नाग देवता, तक्षक नाग देवता प्रसन्न हो, प्रसन्न प्रसन्न तक्षक नाग देवता। मेरा मानना है अगर राहु 2, 4, 6, 8, 10, 12 में है तो होना चाहिए नागिन काल सर्प योग, और राहु अगर 1, 3, 5, 7, 11 में है तो होना चाहिए नागिन काल सर्प योग। तो 7वें घर का राहु और धनु का राहु, तो नाग तक्षक नाग काल सर्प योग, तक्षक नाग देवता प्रसन्न हो। इसमें कहता है ये 8 या 9 मुखी रुद्राक्ष पहने, त्रिमिकर उज्जैन, इसमें गोमेद या कैटसाई पहने, 8 या 9 मुखी रुद्राक्ष काल सर्प योग स्थापित करें। सोमवार को शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं। 11 सप्ताह तक सोमवार का व्रत रखें, नागपंचमी का व्रत भी रखें। 11 सप्ताह तक सोमवार को व्रत रखें तथा नागपंचमी का व्रत भी रखें। शनिवार को भोजन, कपड़े या पैसे दान करें। राहु है फर्श, राहु को प्रसन्न करने के लिए दरी दान करें गुरुद्वारे में, धर्म स्थान में, जहाँ लोग वो करते हैं कीर्तन। और केतु को प्रसन्न करने के लिए, केतु जो है, राहु है तुम्हारी दरी जिसमें लोग कीर्तन करते हैं, जागरण वाली दरी, गुरुद्वारे वाली दरी राहु है। केतु है आकाश, उस शनि है छत, मतलब कि राहु है कमरे का फर्श, राहु है, केतु है कमरे की छत, और शनि जो है, जो खुला आसमान है ना, वो समझ लो शनि है, जो छत है ऊपर की, रूफ टॉप। तो नदी में बहाने वाली वस्तुएं। पंचमी या शनिवार को, जिस दिन पंचमी भी हो, शनिवार हो, 11 नारियल बहाएं। भगवान से प्रार्थना करें कि जिसने भी मेरे धंधे में इन्वेस्टमेंट करनी है ना, उसके लिए चाहो तो आप कर लो, 7 किलो बेबी फ़िश ले लो, 7 किलो मछलियाँ ले लो, 7 किलो बेबी फ़िश लेके गंगा जी में बहा दो, जमुना जी में बहाओ कि मेरे पाप नष्ट हो जाएं। गंगा जी में, जमुना जी में नहाओ कि राजकुमार चोपड़ा, उसके दोस्त पड़ोसी रिश्तेदारों के पाप नष्ट हो जाएं। जैसे राजकुमार चोपड़ा ही 7 किलो बेबी फ़िश जो है जमुना जी में भाए और बोले कि हे प्रभु, हे ईश्वर, हे परमात्मा, हे माता पंचमी देवी, हे नाग देवता, हे तक्षक नाग देवता, इस धरती पे जितने भी राजकुमार चोपड़ा के शुभचिंतक है, दोस्त पड़ोसी रिश्तेदार, मामे चाचे ताए नाने, जो भी है, नाना परिवार, दादा परिवार, मतलब मेरे दोस्तों का दादा परिवार, नाना परिवार, मामा परिवार, चाचा परिवार, बहनों का परिवार, जो भी है A to Z, नौकरों का परिवार, सबके पाप नष्ट हो जाए। 7 किलो बेबी फ़िश जमुना जी में पाप नष्ट, गंगा जी में पुण्य जागे, राजकुमार चोपड़ा के पुण्य जागे, राजकुमार चोपड़ा के दोस्त पड़ोसी रिश्तेदार, क्लाइंट, कस्टमर, ग्राहक, शुभचिंतक, नाना के रिश्तेदार, नानी के रिश्तेदार, चाचे मामे ताए पड़ोसी, पूर्वज, एंसेस्टर्स,
जो भी हैं उनके पुण्य जाग जाएं। और समुद्र में महालक्ष्मी समुद्र से निकली थी तो सबकी आर्थिक स्थिति ठीक हो जाए, काम कमाई ठीक हो जाए, पैसा ठीक हो जाए। राजकुमार चोपड़ा का पे धनलक्ष्मी प्रसन्न हो, राजकुमार चोपड़ा पे धनलक्ष्मी प्रसन्न हो, राजकुमार चोपड़ा के दोस्त पड़ोसी रिश्तेदार, नाना परिवार, चाचा परिवार, मामा परिवार, दादा परिवार, जो भी हैं A to Z सब पे महालक्ष्मी प्रसन्न हो समुद्र में। ये किया जा सकता है नागपंचमी के दिन, या जिस दिन नागपंचमी और शनिवार दोनों हो जाएं, शनिचरी नागपंचमी। 11 नारियल। सांपों की सेवा करें, पक्षियों को भोजन कराएं, राहु केतु। काल सर्पयोग, काल सर्पयोग, काल सर्पयोग। सम्मानजनक व्यवहार करें, विवादों से बचें, विनम्र और मैत्रीपूर्ण शब्दों का प्रयोग करें। विनम्र, तो भगवान से प्रार्थना करें कि मेरे पार्टनर मेरे साथ विनम्र होकर रहें और मेरे पार्टनर का मेरे साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार हो। मेरे डायरेक्टर, मेरे पार्टनर, मेरे दोस्त, मेरे सहयोगी जो भी हैं ना, मेरे अपने हैं, उनका मेरे साथ विवादों से बचें। मेरे अपने दोस्त पड़ोसी रिश्तेदार, नाना परिवार, मामा परिवार, चाचा परिवार, जो भी है ना, माँ का परिवार, उनसे विवादों से बचें। विनम्र और मैत्रीपूर्ण शब्दों का प्रयोग करें, मैं भी और वो भी। धोखाधड़ी से बचने के लिए व्यावसायिक साझेदारी में संतर रहें। उसमें 11 नारियल से कहता है, 11 होता है लाभ। तीसरा घर है लोकल फ्रेंड्स, जैसे घर के 5 किलोमीटर में किराने वाले की दुकान। और 7वां घर हो गया सब्जी मंडी। और 11वां घर हो गया जैसे दुबई इंपोर्ट करता है ना बाहर से खाने पीने का सामान, मतलब 11वां घर है सात समुद्र पार। तीसरा घर है यूपी से यूपी में एयर ट्रैवल, मतलब प्रदेश में ही, अपने स्टेट में, यूपी से यूपी। और 7वां घर हो गया स्टेट, यूपी से बम्बई, दिल्ली से बॉम्बे। दिल्ली बॉम्बे फ़्लाइट जो है, दिल्ली बॉम्बे फ़्लाइट आएगी तुला के कंट्रोल में, मिथुन के कंट्रोल में आएगी, मतलब यूपी से यूपी। और इंटरनेशनल फ़्लाइट आएगी कुंभ राशि के कंट्रोल में, 11वें घर के कंट्रोल में। तीसरा घर यूपी महाराष्ट्र से महाराष्ट्र। 7वां घर स्टेट अलग हो जाएगी, दिल्ली टू बॉम्बे। और 11वें घर में कंट्री अलग हो जाएगी, दिल्ली टू न्यूयॉर्क, अमेरिका। तो हे प्रभु, हे ईश्वर, हे परमात्मा, मैं भी लोगों से सम्मानजनक व्यवहार करूं, लोग भी मेरे से सम्मानजनक व्यवहार करें। विवादों से बचें, मैं भी बचूं, वो भी बचें। मैत्रीपूर्ण शब्दों का प्रयोग करें, मैं भी, मेरे दोस्त पड़ोसी रिश्तेदार, मामे चाचे जो भी हैं। धोखेधड़ी से बचने के लिए 11 नारियल नागपंचमी। गंगा जैसी पवित्र नदियों की यात्रा करें, जैन में पूजा करें। साझेदारी, राहु 7वें भाव में साझेदारी, विवाह में, प्रथम में, स्वयं में। सांपों की सेवा करें, राहु केतु के लिए पंचमी तिथि 11 नारियल। साझेदारी में धोखाधड़ी से बचें। नाग पंचमी आएगी जी तुम्हारा 24 दिसंबर को लग रही है ये पंचमी। 24 दिसंबर रात को 1:11 से और ख़त्म होगी 25 दिसंबर 1:43। इससे पहले हो जाए 11 नारियल तो बेटर है, बेटर देन बेस्ट।